बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्या आपने हर्मुज़ खुलने जा रही है और आपने हर्मुज़ में आज़ादाना तजारत हो रही है। कतरी वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने दौरा किया है तेहरान का, और ये कहा जा रहा है कि ये बड़ा अहम दौरा है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने ये दौरा किया। ये वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वज़ीर आज़म भी हैं। चले ये इन्होंने बतौर वज़ीर ख़ारजा ही किया होगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपने हर्मुज़ के हवाले से अमरीकी शराइत जो है ये पहुँचाई गई है ईरान की तरफ, और ईरान इसके मुकाबले में जो है अपनी शराइत जो है वो अब बयान करेगा। यानी वो मामला जो सालसी वाला है वो इस तरफ आना शुरू हुआ है अमेरिका, और अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके। डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार कह रहे हैं कि अभी हम मुआहदा नहीं कर रहे, लेकिन अंदरून खाना ये एक मुआहदे की बड़ी शक्ल है। आपने हर्मुज़ की बंदिश जो है इससे मिडल ईस्ट तो मुतासर है ही, लेकिन दुनिया की 25% तेल की तरसील भी, तेल गैस और खाद की तरसील भी रुकी हुई है। और इसको अगले एक डेढ़ हफ्ते में, यानी एक आध हफ्ते में ही इसको खुलना ज़रूरी है। अगर ये ना खुला तो आने वाली फसलों के हवाले से आपको संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका ने ब्लॉकेट कर रखा है कि ईरान अपना तेल नहीं बेच सकता। ईरान ने नाकाबंदी कर रखी है कि मिडल ईस्ट का कोई मुल्क जो है वो आपने हम से अपनी तेल गैस या खाद की जो चीज़ें हैं वो नहीं भिजवा सकता। तो ये इस तरह से पूरी की पूरी तजारत जो है एक ब्लॉकेट की शक्ल में इस वक्त आपने हर्मुज़ में रुकी पड़ी है। हज़ारों जहाज़ एक तरफ और हज़ारों जहाज़ एक तरफ रुके हुए हैं, इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी नतीजे पर पहुंचा जा सके ताकि ये तजारत शुरू हो और दुनिया परेशानी से निकले। इसमें ईरान जो है इसका अपर हैंड नज़र आता है। ईरान मालूम होता है कि चाइना की पूरी सपोर्ट के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर है। जिस तरह से कतर जो है वो अमरीकी सपोर्ट के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की टेबल पर है, इसी तरह ईरान जो है वो चाइना की क़ुव्वत के साथ जो है वो टेबल पर है। और इसकी शराइत जो है उनका तस्लीम किया जाना जो है वो लगता है कि वही शराइत तस्लीम की जाएंगी। इससे पहले अमान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें से खबर निकल कर आई थी कि 7 किलोमीटर का एक इलाका जो है उसको मुख्तस कर दिया जाएगा। कुछ अमानी और कुछ ईरानी पानियों में से होकर गुजरेगा और उसके लिए बाकायदा टैक्स वसूल किया जाएगा। अब ये खबर आई कि कतरी वज़ीर आज़म जो हैं वो अचानक से पहुँचे, और कतर वो मुल्क है जिसके पास $3 अरब जो है वो ईरान का ब्लॉकेड है। वैसे तो $6 अरब है, लेकिन $3 अरब फौरी तौर पर जो इस्लामाबाद टॉक्स हुई थी उसमें ये तय पाया था कि वो देने की जो है उसका प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। यानी तीन का $3 अरब एकदम से तो नहीं देगा, लेकिन कतर अब देने के $3 अरब देने के लिए अगले 6 माह में पेशरफ्त करेगा। फिर ये मामला जो है दोबारा जंग की तरफ चला गया 7 जुलाई को, जब कतरी और सऊदी जहाज़ों पर हमला हुआ था, और उसके बाद से मामला जंग तो रुक गई, लेकिन मामलात भी आगे नहीं बढ़े। और अब आपने हर्मुज़ एक मरतबा फिर बंद है, तेल की कीमतें फिर आसमान पर हैं। और आने वाले दिनों में मैंने आपको जिस तरह से कहा कि गैस और खाद का बहरान जो है ये इस खत्ते से मुतासर होने वाले, जिनमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और बहुत सारे ममालिक हैं, इवन यूरोप तक जो है इससे मुतासर होगा। अमेरिका में भी किसान जो हैं इस वक्त महंगी प्रोडक्ट्स के हवाले से जो है वो परेशान हैं, क्योंकि उनकी लागत फसल जो है वो बढ़ गई है। 40% तक उसमें इजाफा हुआ है। और अब वो ये इजाफा जो है वो किस तरह से वसूल करेंगे, क्योंकि इससे अजनास की कीमतें बढ़ेंगी। तो ये सारा वो मामला है जिसको लेकर इस वक्त आपने हर्मुज़ मौज़ूए बहस बना हुआ है। लेकिन अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो इस जंग में से फातिहा के तौर पर कैसे निकले, क्योंकि वो चाहता ये है कि ईरान उसकी शराइत तस्लीम करे। ईरान जो कि इस जंग को फ़तह कर चुका है वो अपनी शराइत तस्लीम कराए बगैर आपने हर्मुज़ नहीं खोलेगा। और इन शराइत में वो 2 चीज़ें भी शामिल हैं जो कि इज़राइल की कमज़ोरी है। यानी एक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसको वो रोल बैक करने को तैयार नहीं है, और दूसरा मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है टू फासले के हवाले से 4000 किलोमीटर से ऊपर के मिसाइल जो हैं वो ईरान बनाता है। और ईरान ने इस प्रोजेक्ट को 2000 किलोमीटर की रेंज तक लाने में से इनकार किया था, और इसी 2 चीज़ों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चढ़ाई की थी। ताब ने हर्मुज़ तो उसके बाद इसमें शामिल की गई। अब तजारती ब्लॉकेट का बड़ा ज़माना जो है इस वक्त शुरू है। पिछली मंडे से ये बात कही जा रही है कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी। बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं ईरान के उन पर पाबंदी आयद की कि वो मिडल ईस्ट के अंदर भी अपना प्रोग्राम नहीं कर सकता। ईरान ने इस पर
گو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، لیکن بڑا مٹھا مٹھا احتجاج ہے، کیونکہ اس کی تجارت کو چائنیز سپورٹ حاصل ہے، ایک طرف سے رشیا کیسپین کی جانب سے اور اس طرف سے چائنیز سپورٹ حاصل ہے، اس لیے ایران کو وہ بریتھنگ پوائنٹ جو ہے دونوں طرف سے مل رہا ہے، جس سے اس کی معیشت کی سانسیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، اور اگر معیشت کی سانسیں اس کی اسی طرح چلتی رہیں تو وہ کبھی بھی سرنگو نہیں کرے گا۔ امریکہ کی یہ پالیسی وہ عسکری جنگ کے بعد، یعنی فوجی کارروائی کے بعد معاشی کارروائی جو ہے، یہ اسی لیے اب بھی ناکام نظر آتی ہے۔ اب قطری وزیر اعظم کا جانا، ملاقات کرنا، اور مسعود پزشکیان کے ساتھ ساتھ انہوں نے عباس اراغچی سے بھی ملاقات کی، ایک نئی شرائط جو ہے وہ ان کو دی گئی، جس پر جو ہے ایران نے اپنی شرائط دینے کے لیے وقت مانگا ہے، کیونکہ ایران یہ چاہتا ہے کہ آبِ حمص میں سے اگر اب جہاز رانی ہو تو اس میں سے اس کا ٹیکس دیا جائے، اور یہ ٹیکس جو ہے وہ ان عمارتوں کی دوبارہ تعمیر یا ان انفراسٹرکچرز کی دوبارہ تعمیر کے لیے خرچ کیا جائے جو اس جنگ میں جن کا نقصان ہوا یا تباہ ہوئی ہے۔ 40 روزہ جنگ کا پہلا مرحلہ تھا جو 28 فروری سے شروع ہوتا ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 7 جولائی سے شروع ہوا۔ اس طرح سے یہ تقریباً 2 یا ڈھائی ماہ کی جو جنگ ہے، جس میں بے شمار ایئر سٹرائکس اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر کی گئی، اور ایران کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، جس میں فوجی اور سویلین دونوں طرح کا انفراسٹرکچر شامل ہے۔ ایران نے گو اپنا تحفظ اور اپنی حفاظت کر کے یہ جنگ جیت لی۔ اسلام آباد ٹاکس ہوئی، اور اس کے بعد سے مذاکرات جو ہیں وہ براہ راست نہیں، مذاکرات جو ہیں وہ کسی نہ کسی فریق کے ذریعے سے ہی یا ثالث کے ذریعے کہہ لیں ہو رہے ہیں، کبھی پاکستان کی جانب سے اور کبھی قطر کی جانب سے۔ یہ دونوں ملک جو ہیں یہی اس ثالثی میں شامل ہیں، تاکہ دونوں طرف کی بات جو ہے اس کو کسی نہ کسی حد تک تسلیم کیا جائے، اور یہی فائدہ ہوگا اگر آبِ حمص جو ہے کھلتی ہے تو اس میں ایران اور امریکہ دونوں کی عزت بحال رہے۔ ایران کو پیسہ درکار ہے جو اس کو قطر سے مل سکتا ہے، ایران کو پیسہ درکار ہے جو اسے جہاز رانی کی صورت میں ملنے والے ٹیکس سے مل سکتا ہے، اور اس کا تیل کی تجارت جو ہے اس کی آزادانہ نقل و حمل سے مل سکتا ہے۔ ایران اس جنگ کا فاتح، امریکہ اس جنگ کا مفتوح یعنی ہارا ہوا ہے، اور وہ اب اس ہار میں سے بھی جیت تلاش کر رہا ہے۔ گو ڈونلڈ ٹرمپ آج کل ذرا کینیڈا کی طرف مصروف ہو گئے ہیں، اور انٹیریو لیک کو امریکن لیک قرار دینے کی طرف گامزن ہیں، جس میں ان کو خیر خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی۔ پرانے نام پرانے ہی ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بھولتے بھی نہیں ہیں، اور دوسرا انٹیریو آج کا نام نہیں ہے، ہزاروں سالوں سے اس کو انٹیریو لیک ہی کہا جاتا تھا۔ یہ ان کی خام خیالی تھی کہ آبِ حمص کو نقشے پر امریکی آپ نے کہہ کے یا ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے کہہ کے وہ پکاریں گے تو وہ پکارا جائے گا۔ اس طرح سے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ نہیں چلتے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ ان کے انتخابات کی طرف جا رہا ہے، یعنی امریکہ کے انتخابات کی طرف نومبر میں ہونے ہیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ٹرمپ اپنی مقبولیت کس حد تک ہو چکے ہیں۔ ایک ویڈیو بنانے سے یا نقشے پر لائنیں کھینچنے سے جو ہے یہ معاملات طے نہیں ہوتے۔ دنیا کے معاملات بردباری، تحمل اور جو ہے بہتر قوت فیصلہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ ایران اس وقت بھی بہتر پوزیشن میں ہے۔ قطری وزیر اعظم کا دورہ ایران کے حق میں جائے گا، لکھ کے رکھ لیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔